झारखंड विधानसभा चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है और बीजेपी पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपनी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। कभी देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड जाकर अपनी संकल्प पत्र जारी करते हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी झारखंड जाकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी झारखंड की जनता के बीच क्या मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर भी विचार करना चाहिए। झारखंड में केवल बीजेपी पार्टी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। ज़्यादातर झारखंड में बीजेपी पार्टी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव आता है तब प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी भाषा बहुत नीचे गिरते हुए दिखाई देता है। झारखंड में चुनावी लहर है, लेकिन झारखंड में जुबानी जंग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड गए हैं और एक चुनावी सभा को संबोधित किए हैं। उसमें प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कहें कि ये जो घुसपैठिए हैं जो आपकी रोटी भी छीन रहे हैं और आपकी बेटी को भी छीन रहे हैं और आपकी जमीन भी हड़प रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में केवल घुसपैठियों को टारगेट किए हैं और झारखंड की जनता को यही बताने की प्रयास किए हैं कि झारखंड में किस प्रकार घुसपैठिए हैं जो आपकी रोटी छीन रहे हैं और आपकी बेटी को भी छीन रहे हैं और आपकी जमीन भी हड़प रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में क्या कहते हैं। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में घुसपैठियों के बात किए जो करवे किए और उनकी गठबंधन की सहयोगी दल भी इससे पीछे नहीं हटे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी झारखंड में केवल घुसपैठियों के ही बात किए और कहें कि ये जो घुसपैठियों हैं जो हमारी बेटी को लूटें और हमारी जमीन को लूटें और हमारी सरकार को भी लूट लिए। सुनिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कहे थे घुसपैठियों के बारे में। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। अटल बिहारी वाजपेयी। झारखंड में बीजेपी पार्टी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये आ जाती है कि घुसपैठिया आखिरकार आते हैं कहां से। दरअसल बांग्लादेश के लोग आसानी से भारत में घुस जाते हैं और भारत में शरण ले लेते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलती है। जहां बांग्लादेश और भारत की सीमा है और वहां पर ही हमारी सुरक्षा बल मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश के लोग भारत में घुसकर भारत में शरण ले लेते हैं।
उसके बाद केंद्र सरकार ही झारखंड की जनता के बीच जाकर कहते हैं कि घुसपैठियां हैं जो झारखंड में घुस गए हैं, आपकी रोटी को छीन रहे हैं, आपकी बेटी को छीन रहे हैं और आपकी ज़मीन भी हड़प रहे हैं। जिस जगह से बांग्लादेश के लोग भारत में घुस रहे हैं या फिर भारत में शरण ले रहे हैं, तो वहाँ पर ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना चाहिए। और ये सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं पर ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं जो इसी बातों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहे कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत लौट आए थे, तो भारत सरकार बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में रहने की जगह क्यों दिए, क्यों उनको भारत में रहने की शरण दी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश में तख्ता पलट गया है, जो शेख हसीना अभी भी भारत में मौजूद हैं। हेमंत सोरेन है जो इसको लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोले हैं और उन्होंने ये भी कहे कि आज जितने भी बांग्लादेश के लोग झारखंड में घुसपैठिया आए हैं, जो इसकी पूरी जिम्मेवारी रोकने के था भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार है जो वहाँ पर ही सुरक्षा नहीं बढ़ाए और बांग्लादेश के लोग हैं जो बहुत आसानी से झारखंड में घुस गए हैं और उसके बाद हम ही पर आरोप लगाते हैं। सुनिए हेमंत सोरेन क्या कहते हैं। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। झारखंड की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जो ये अपना बयान दिए, तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी बयान निकल कर आया है। उन्होंने कहे कि बंगाल में घुसपैठ नहीं रुके क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय प्रशासन है जो इसकी बढ़ावा दे रहे हैं। उसी तरीके से झारखंड में भी घुसपैठ नहीं रुके क्योंकि वो वहाँ के भी स्थानीय प्रशासन है जो इसकी बढ़ावा देते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के लोग आसानी से भारत में शरण ले लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कहें कि सभी बॉर्डर पर बीएसएफ मौजूद हैं, असम में भी बीएसएफ मौजूद हैं, लेकिन भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसमें नली है, नाला है, पहाड़ है, जंगल है, हर जगह सुरक्षा बढ़ाना ये संभव नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ऐसा जवाब दिए हैं, लेकिन सवाल ये आ जाती है कि स्थानीय प्रशासन है जो इसके बढ़ावा देते हैं, जिसके बाद बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत में शरण ले लेते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जिम्मेवारी है कि अगर बांग्लादेश के लोग भारत में शरण ले रहे हैं तो वहाँ पर ही सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। केवल इसमें राज्य सरकार को नहीं घसीट सकते हैं। बीजेपी पार्टी झारखंड में जो ये मुद्दा उठाए हैं वो बीजेपी पार्टी पूरे झारखंड विधानसभा चुनाव में इस मुद्दों को उठाते रहेंगे।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के टाइम पर कहे थे कि अगर विपक्ष की सरकार आ जाएगी तो आपकी सारी संपत्ति को इकट्ठा कर कर जिनको ज़्यादा बचा है उनको बांट देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी भी घुसपैठ को लेकर बात किए हैं, लेकिन जो घुसपैठ हो रही है उसे रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रहे हैं। केंद्र सरकार सब जानती है कि कौन सी राज्य में घुसपैठ हो रही है, इसकी जानकारी भी रखते हैं, लेकिन उस राज्य में जब विधानसभा चुनाव होता है तो केंद्र सरकार को ये एक बहुत बड़ी मुद्दा मिल जाती है और वहाँ की राज्य सरकार के ऊपर यह आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि वहाँ की राज्य सरकार की वजह से ही बांग्लादेश के लोग हैं जो भारत में घुस रहे हैं और भारत में शरण ले रहे हैं। जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का यह काम है इसे रोकने के लिए कि बांग्लादेश के लोग भारत में कैसे घुस रहे हैं, वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाना दोनों का काम है।